चेतना लेटी हुई है यहाँ पे, अंधेरा हो रखा है। लाइट खोल सकती हूँ क्या मैं? छोटी लाइट खोल देती हूँ। अस्सू को सुला रही है। जा रही है क्या? कौन जा रहा है? नहीं जा रहा। खोल के दिखा तो यहाँ पे अस्सू को सुला रही है। इसकी तबीयत ना थोड़ा सा खराब हो जाती है क्योंकि इसे ना बचपन में ना निमोनिया हो गया था, तो इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा सब लोग डरते हैं। मना कर रहा है। हाँ? नहीं, बुआ शाम को जाएंगी ना, बुआ कल जाएंगी। मैं भी सो रहा हूँ, बुआ को जाने नहीं देना। मैंने कहा नहीं, बुआ नहीं जाएगी, तब सोया है। बहुत बहुत अच्छा है। और इसके लिए ना हमें भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी हम लोग जाने वाले थे तो हमने भाई से बोला कि तू भी हमारे साथ चल। वो भी कहीं नहीं जाता है, लेकिन वो पता है इसी की वजह से डरता है, क्योंकि देखो हर किसी को अपना बच्चा प्यारा होता है, तो इसी की वजह से डरता है। क्योंकि इसको ना ठंड वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अभी हमने बहुत मस्ती की, दोनों भाभियों के साथ रील बनाई, मतलब इनके साथ और बड़ी वाली के साथ। और सही है ना यार, थोड़ा सा हंस के मिलजुल के रहना चाहिए। क्यों? क्या रखा है लाइफ में? वो साड़ी पहन के तुम नीचे अभी ये वीडियो बनी नहीं वो वीडियो। पहन के चली साड़ी बनी नहीं है वो वीडियो। मैंने उनकी साड़ी पहनी तो सही, जल्दी साड़ी पहन के फटाफट से वीडियो, लेकिन जो मैं वीडियो बनाना चाह रही थी ना वो वीडियो बनी नहीं। जो मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, पल्ला पल्ला सेट कर लिया, मैंने क्या करा, मैंने पता है क्या करा, सिर्फ मैंने प्लाजो के ऊपर ही साड़ी बांध ली। प्लाजो तो मैंने ब्लैक कलर का तो पहन ही रखा था, प्लाजो पहनी और फटाफट से साड़ी लपेट ली गांठ मार के। तो यूं करी, इतनी जल्दी तुमने साड़ी कैसे पहन ली? लेकिन मेरे से जो वीडियो मुझे बनानी थी ना वो मेरे से बनी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगी। और आप लोगों को मेरे मायके के ब्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपको स्पेशली ये वाली मैडम जी बहुत अच्छी लग रही है कि बहुत ज्यादा चुलबुली टाइप की। हाय, चुलबुली टाइप की हैं, वो भी ऐसी ही हैं, बड़ी वाली भी ऐसी हैं। लेकिन आप लोगों को पता है, देखो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, 2 बच्चे छोटे हैं और फिर कभी ये रो रहा है, कभी के में छे होती रहती है ना, तो दिमाग है ना लेडीज का डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि ये चीजें कभी मेरे साथ भी बहुत ज्यादा थी, मैं भी ऐसी रहती थी, उजड़ी सी। तो अब बच्चे हो गए थोड़े से बड़े, तो अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को पता ही है। और अभी उनके बच्चे हैं छोटे, और हमारा राजा बेटा सो गया है। बहुत प्यार करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। तो बस अब हमारा जाने का भी टाइम आ रहा है, हम अपने घर भी जाएंगे। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ। अभी मैं थोड़ा कहीं जाने वाली हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कहीं जाना है, तो मुझे यहाँ पे अपनी दीदी के यहाँ आना था। तो ये है मेरी दीदी, ये मेरी दीदी और जीजा जी का घर है। तो आप लोग सोचेंगे अरे दीदी आप तो 4 भाई बहन हो, आप घर में सबसे बड़े हो, तो ये दीदी कैसे? तो आप लोगों को पता है कि कज़न सिस्टर एंड ब्रदर भी होते हैं। तो ये दीदी हमारी कज़न सिस्टर हैंगी। और ये देखो, आज पता है कि हम लोग इनके घर गए थे ना, वैसे ही इनका जो बेटा है आज एक्वेरियम लेके आया हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना ये। और इनके बेटे को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और इनके बच्चे सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही कहते हैं ना समझदार बच्चे, बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे हैं। तो दीदी ने ना गली में से ना मछलियाँ ली होंगी, तो गली में जो बेचने वाले आते हैं ना, तो उनसे मछलियाँ ली थी। तो वो मछलियाँ ना बॉटल में थी, लेकिन उनमें से एक मछली मर गई थी। सब लोग बोल रहे थे कि बॉटल में मछली ज़िंदा नहीं रहती है। तो इनके बेटे ने क्या किया कि उन मछलियों के लिए ना, उन 3-4 मछलियों के ना पूरा एक्वेरियम ही लेके आ गया। फिर उसके साथ ये और भी मछलियाँ लेके आ गया। तो यहाँ पे ये एक्वेरियम का पानी चेंज किया था, और इसमें ये वाली बॉटल डाली थी, मतलब ये वाली जो दवाई थी ये पानी को फ़िल्टर करती है। और ये देखो अभी आप लोगों को पॉलीथीन में और भी मछलियाँ दिख रही होंगी, तो ये और बहुत सारी मछलियाँ भी डाल दी हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक्वेरियम को अभी अच्छी तरीके से सेट किया था, और इसमें दवाई वगैरह डाल दी थी, जिससे कि एक्वेरियम में जो ऑक्सीजन वगैरह होता है वो अच्छे से हो जाए। तो दीदी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मछलियों को देख के। और दीदी पता है दिल की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब इनको ना हर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो, चाहे वो जानवर है चाहे कोई भी हो, इंसान हो। और नेचर वाइज भी ये दीदी बहुत अच्छी हैं, ये भी और इनकी जो दूसरी सिस्टर हैं वो भी, और दूसरा इनके बच्चे भी। तो आई है बड़े तालाब से, थोड़ा अंदर पानी डाल दो, ये पत्थर डाल दो सारे। क्या? ये वाली पता नहीं झेल पाएंगे पानी के, नहीं ये वाला नहीं झेल लेंगे, दवाई वगैरह पड़ी है ना।
बस दवाई ववाई तो पड़ी है, बस यही लग रहा वो वाली दूसरी नहीं आई है, वो खा न ले बस। मतलब तुम्हें अपनी छोटी मछलियों की चिंता ज्यादा जो है? हमारी पहले की है उनकी ज्यादा हमें चिंता है। उनकी ज्यादा चिंता है। एक ही इलाका की है। तो ये हमारी मेहमानों की ज्यादा चिंता है, ये हमारी दीदी जी को अपनी पुरानी मछलियों की ज्यादा चिंता है। इन्होंने 3-4 मछलियां ली थी पहले, हाँ। तो उसकी वजह से अब इनके यहाँ पे नई और भी मछलियां आ गई हैं। हाँ, उनसे हमें प्यार हो गया है। इनको पहले वाली मछलियों से प्यार हो गया है। छुपी हुई है, वो छुपी हुई है। वो ऐसे नहीं। गई थी ना। मछली ना होनी से देख लियो। नहीं वो वहाँ बैठी हुई कोने में ऐसा मत करना, जितनी है सबको ही प्यार करना, ठीक है? वो तो सबसे आगे मोरी सफेद वाली नीचे रैंड बन गए। पानी नहीं चल रहा, पानी नहीं चल रहा। रोज चिपकी रहेगी। और उधर से निकालो ना उसको। इस लड़के को बड़ा प्यार है मछलियों से। देखो कितनी इनकी देख रेख कर रहा है, और आगे भी ऐसी करेगा तो क्यों नहीं करेगा? फिर आगे छोड़ते हैं, मम्मी तुम बदल दो पानी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दीदी की जो छोटी वाली सिस्टर हैं वो भी आ गई हैं, और ये दोनों ना सगी सिस्टर हैंगी, और इनकी सगे ब्रदर से ही शादी हुई, मतलब एक ही घर में दोनों बहनों की शादी हुई है। तो ये मतलब दुरानी जिठानी भी हैंगी और सिस्टर भी हैंगी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। हेलो, कैसे हो आप सब? तो मैं आज आई हुई हूँ अपनी दीदी के यहाँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। और ये है हमारा छोटा सा बेटा, मैं इसकी मौसी लगती हूँ तो ये मेरा बेटा ही हुआ। और ये है हमारी दीदी, ये मेरी छोटी दीदी है, और ये बड़ी दीदी है। ये दोनों सिस्टर हैं। और मैं मतलब इस रिश्ते के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खास रिश्ता है। कहते हैं ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपनों से भी ज़्यादा खास होते हैं, तो बस ऐसा ही कुछ रिश्ता है। मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमारे पापा वगैरह भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो हमारे पापा की ये भांजी लगती थी ना दीदी तुम? तो हमारे पापा की ना ये भांजी लगती थी। मामा थे वो हमारे। हाँ, वो मतलब हमारे पापा की भांजी है, पापा हमारे मामा थे। तो बहुत टाइम से रिश्ता चलता आ रहा है। तो देखो अगर कुछ रिश्ते पापा के अगर हम लोग चलाएंगे तभी वो रिश्ते चलेंगे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि मैं आज कहाँ आई हुई हूँ। ये है हमारी दीदी, खाटू श्याम बाबा की भक्त। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो जय श्री श्याम और ये दीदी भी खाटू श्याम बाबा की भक्त हैंगी। तो हम लोग इन्हीं के साथ खाटू श्याम जाने वाले थे, लेकिन हमारा अभी श्याम बाबा की तरफ से बुलावा आया नहीं है। देखते हैं कब आता है। तो हम लोग इनके साथ जाने वाले हैं, खूब मस्ती करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पी रहे थे, चाय वगैरह पीने लग गए थे। दीदी की लड़की है मानसी, उसने चाय बना ली थी। तो आप लोगों को दिख रही है ये बैठी हुई है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी की लड़की तो छोटी सी है। तो छोटी सी नहीं है, ये जॉब करती है और बहुत अच्छी जॉब करती है ये। और दीदी के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, पता है, घर को भी देखते हैं एंड जॉब भी करते हैं। और जीजा जी जॉब पे गए हुए थे, जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं। जीजा जी नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, और मतलब हर जगह हेल्प के लिए ना दीदी जीजा जी खड़े रहते हैं। अच्छी इनका कहते हैं ना कि इंसान का नेचर ही उसकी पहचान होता है। तो दीदी जीजा जी एंड इनके बच्चों की आदत बहुत अच्छी है। और इनकी जो छोटी सिस्टर है वो भी काफ़ी अच्छी हैं। और आप लोगों को पता है कि जो प्रिया की शादी है ना, प्रिया की शादी इन्हीं लोगों ने करवाई थी। तो कहते हैं ना कभी कभी कुछ रिश्ते कहीं ना कहीं से जुड़ते हैं, कब कौन सा रिश्ता कहाँ से जुड़ता है पता नहीं होता है। तो देखो दीदी ने अपने घर को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। और दीदी के घर को जो ऑर्गेनाइज़ कर रखा है उनके बच्चों ने कर रखा है। दीदी का घर पहले ऐसा नहीं था, पहले से काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। आप लोगों को पता ही है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। मेरे बच्चे भी कभी बड़े हो जाएंगे तो वो भी अभी मैं करती हूँ, फिर कल को वो लोग करेंगे, क्या नाम है, उनको मेरे जो घर में जो मैं जिस तरीके से चेंजेस करती हूँ उनको अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे हम चाय नाश्ता कर रहे थे सब लोग, और परी भी बैठी हुई थी। तो मैं इन दोनों को भी लेके आ गई थी। तो दीदी बोल
बोल रही थी कि मेरे श्याम बाबा की भी वीडियो बना लेना। और आप लोगों को पता है ये लोग मेरे व्लॉग्स, सारे व्लॉग्स देखते हैं और इन लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो दीदी खाटू श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो अब की बार ये लोग खाटू श्याम बाबा को अपने घर लेके आ गए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। और स्पेशली दीदी ने बोला था कि अपने व्लॉग में मेरे मंदिर को ज़रूर दिखाना, तो आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। जय हो खाटू श्याम बाबा की। तो चलिए हम है ना यहाँ पे नीचे वाली दीदी के श्याम बाबा से हम लोग मिल लिए। अब जा रहे हैं हम ऊपर वाली दीदी से मिलने के लिए। तो बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कोई हैगा यहाँ पे क्या? दीदी बातों में लग रही है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए थे और यहाँ पे जो ये वाली दीदी हैं ये सबसे बड़ी दीदी हैं और ये तीनों ना दौरानी जिठानी है। ये घर में सबसे बड़ी है, मतलब ये जो दोनों दीदी थी ना तो इनकी ये जिठानी हैंगी। और इनके जो ससुर जी थे ना वो भी हमारे घर बहुत आया करते थे, बहुत अच्छे थे नेचर वाइज। तो ये बड़ी वाली दीदी हैं, ये भी अपने घर खाटू श्याम बाबा लेके आ गई हैं। तो मैं इनके खाटू श्याम बाबा देखने के लिए आई थी और पता नहीं कब मुझे खाटू श्याम बाबा अपने पास बुलाएंगे, कब मैं उनके दर्शन कर पाऊँगी। तो दीदी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ना छोटी सी खाट लेके आई थी और उन्होंने ये बिस्तर बनाए थे तो मुझे दिखा रही थी। तो बहुत अच्छे रजाई और गद्दे बनाए ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो ये दूसरी वाली दीदी हैं उन्होंने खाटू श्याम बाबा के लिए ड्रेस मंगवाई थी और जो दूसरी वाली दीदी हैं उन्होंने ये ड्रेस खाटू श्याम बाबा जी के लिए बनाई थी। तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो कितनी प्यारी लग रही है ना। और जल्द ही मैं भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ पे दीदी बातें कर रही थी और ये जो सामने बैठे हुए हैं ना ये इन दीदी के जेठ जी हैंगे। तो ये ऊपर वाली दीदी का घर है। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ सच में, कभी अब मौका ही नहीं लगता क्योंकि शादी वादी हो गई है तो अब इतना जल्दी नहीं जा पाते हैं। जब भी आते हैं तो बस अपने घर पे ही रहते हैं, घर से ही टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ का व्लॉग शूट करने लग गई थी। दीदी बोल रही थी चाय वगैरह पी लो, तो चाय मैं नीचे से पी चुकी थी और काफ़ी टाइम हो गया था मुझे यहाँ बैठे बैठे। तो यहाँ पे ये दीदी के बेटे का कमरा हैगा। तो जो बड़ी वाली दीदी, तो ये है हमारी दीदी जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये दीदी इतनी मतलब बुजुर्ग कैसे हैं। तो ये हमारे पापा की भांजी लगती हैं रिश्ते में। तो मैं इनके यहाँ पे आई हुई थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों से इनको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। और इनको तो अभी आपने नीचे देखा ही था। तो ये भी बहुत जवान है दीदी और बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पे। पहले तो ये था कि जल्दी चक्कर लगा लेते थे, लेकिन ये है कि अब शादी वगैरह हो गई तो नहीं आ पाते हैं और ये भी नहीं आती हैं। बहुओं वाला घर हो गया तो ना तो यही आ पाती हैं और हम तो अपने ससुरालों में तो नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं इनके पास आई हुई थी। तो फिर हम सब लोग नीचे आ गए थे तो यहाँ पे मैं गले वगैरह मिलने लग गई थी दीदी से। और पता है हम लोगों ने खाटू श्याम की टिकट वगैरह सब करवा ली थी, लेकिन फिर भी हम लोग खाटू श्याम नहीं जा पाए। कहते हैं ना जब तक खाटू श्याम बाबा नहीं बुलाएंगे तब तक हम उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो दीदी यही बोल रही थी कि अब की बार ज़रूर चलना। तो देखते हैं खाटू श्याम बाबा हमें कब बुलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने टिकट वगैरह बुक करवा ली थी, लेकिन अभी तो कोरोना चल रहा है तो कोरोना की वजह से पता नहीं है कब जा पाएँ कब नहीं जा पाएँ। तो दीदी हमको वही पैसे दे रही थी और मैं, प्रिया, बच्चे सभी लोग जाने वाले थे। तो हमारी टिकट वगैरह सब बुक हो गई थी लेकिन हम नहीं जा पाए, तो इसलिए दीदी ने मुझे पैसे वापसी दे दिए थे। और यहाँ पे बस हम लोग जा रहे हैं, बस हमारा निकलने का टाइम हो चुका है क्योंकि बहुत देर से आई हुई हूँ मैं यहाँ पे। हम लोग चल रहे हैं, बाय 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 बाय। और ये भी बाय बाय। यार जल्दी से आना फिर। बिल्कुल जल्दी। अब हम खाटू श्याम जाएंगे, सारे लोग इकट्ठे होके तब मिलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, इस ब्लॉग का करते हैं हम यही एंड। बाय बाय, सब लोग बाय बाय कर दो। जय श्री श्याम। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सब लोग बाहर आ गए थे और सब लोग बाय बाय कर रहे हैं। तो इंसान की जो असली पहचान होता है उसका नेचर ही होता है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर तो ज़रूर करना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब